और जैसे देखा ससुर आ रहे हैं तो गोपी ने भगवान कृष्ण के हाथ को छोड़ दिया और दोनों हाथ से घूंघट करने लगी। जैसे घूंघट संभालने लगी भगवान का हाथ छूटा और सरकार का हाथ छूटा। भगवान उसी भीड़ से पीछे चले गए और जाने से पहले भगवान श्याम सुंदर ने गोपी के हाथ में गोपी के पति के हाथ को थमा दिया। लो पकड़ो। अब गोपी का पति बड़ा खुश है, भगवान से कहता है हे सरकार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम्हारे कारण से आज कम से कम मेरे पत्नी ने मेरे हाथ को थामा। तो कभी बेचारे के हाथ को उसकी पत्नी ने थामा ही नहीं था। जब देखो तो जहर उगलती थी, जब देखो तब आग उगलती थी। गोपी का पति गोपी से प्यार पाने के लिए तरस रहा था। आज भगवान से कहता सरकार धन्य हो तुम जो तुमने इस तरह से हमारे हाथ को हमारी पत्नी के हाथ में थमा दिया।
कई पति बेचारे ऐसे भी आदमी होते हैं कि अपनी पत्नी के प्यार को पाने के लिए तरसते रहते हैं। और पत्नियां हैं कि साहब बेलन के सिवा और नीचे से बातें नहीं करती। बोलो पत्नी महारानी की, हाँ बोलो पत्नी महारानी की। एक पति ने पत्नी से पूछा, एक पति ने पत्नी से पूछा, श्रीमती जी आज शाम को भोजन में क्या क्या विकल्प है? आज शाम को भोजन में क्या क्या विकल्प है? श्रीमती ने कहा आज शाम को भोजन में 2 विकल्प है। कितने विकल्प है? तो पत्नी को लगा हो, पति को लगा हो सकता है शाम को 2 सब्जी मिल जाए या दाल के साथ सब्जी मिल जाए, 2 विकल्प है। अब शाम को पति देवता जब खाने के लिए बैठे ना, तो पत्नी देवी ने भोजन की थाल परोस करके रखा, तो उसमें उबले हुए आलू थे और जली कटी रोटी थी। आ गया सामने, पति देवता देख रहे, टकटकी लगाकर, हो सकता है पनीर अभी आए, क्योंकि पत्नी ने कहा था 2 विकल्प है, हो सकता है अभी आए। 2-4 रोटी जब खा गए बेचारे, बड़े प्रेम से बोले देवी जी, बोले हाँ तुमने तो कहा था 2 विकल्प है, लेकिन एक ही विकल्प है, उबला हुआ आलू। पत्नी ने बेलन दिखाया, बोली एक विकल्प तुम्हारे सामने उबला आलू जली रोटी, और दूसरा विकल्प हमारे हाथ में बेलन है, खा लो तो खा लो, नहीं दूसरा विकल्प ही है हमारे हाथ में बेलन। तो कई पति बेचारे, अब आप लोग बड़ी अच्छी हैं, आप लोग भारतीय संस्कृति से संबंधित महिलाएं हैं, आप लोग पति पारायण हैं, आप लोग अपने पति की सेवा करती हैं, हम आपकी बात नहीं करते हैं और शहरों की बात करते हैं। साहब हम आपकी बुराई काहे करेंगे? भगवान श्याम सुंदर ने बड़े सुंदर तरीके से गोपी के हाथ में, उसके हाथ में थमा दिया और पिछले दरवाजे से कूद करके घर पहुंच गए। भगवान बोले मैया बड़ी जोर की नींद आ रही है। मैया ने कहा मरी कहीं का, दिन भर हारता है घूमता है तो नींद तो आएगी, जा सो जा जाके। भगवान गए, सो गए। इधर गोपी ऐंठती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, फुंकार भरती हुई, आंख लाल किए, अरे यशोदा निकलो, देखो आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूँ। तू कहती थी रंगे हाथों पकड़ करके लाओ तो मानूंगी, आज रंगे हाथों पकड़ करके लाई। यशोदा मैया आई। यशोदा मैया ने कहा खबरदार, होश में रहकर बात करना, जुबान संभाल करके बात करना। रोज रोज झूठी शिकायतें लाला की लेकर के आती हो। गोपी को लगता है आज झूठी शिकायत नहीं। गोपी ने कहा देखो देखो हम किसको लेकर के आए हैं, कौन है? यशोदा मैया ने कहा कौन है, कौन है? मेरा लाला तो अंदर सोया हुआ है। खींच करके गोपी ने अपने पति को आगे धकेल दिया और बोली कि देखो ये कौन है? तुम्हारा लाला अंदर सोया तो ये कौन है? यशोदा मैया ने कहा देख 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 तू कौन है? देखा देखा तो गोपी का पति था। बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। गोपी ने कहा अरे तुम कहां से आ गए पकड़ में? उसने कहा कृष्ण ने तेरे हाथ में मेरे हाथ को थमा दिया। बोले बताया क्यों नहीं? गोपी कहती है बताया क्यों नहीं? भगवान ने जब तेरे हाथ को मेरे हाथ में पकड़ाया तो गोपी का पति कहता है बावली तुम्हें खबर नहीं, उसके कोमल हाथ हमारे कठोर हाथ, उसके कमजोर हाथ हमारे मोटे हाथ, तुम्हें इतना भी खबर नहीं। शोर शराबा सुन करके यशोदा मैया सब देख रही है। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने गोपी से कहा भाभी जी पाए लागू, उल्टे हाथ से भाभी जी पाए लागू। गोपी ने कहा ठीक है लाला, इस बार तो तू बच गया है ना, अगली बार तुझे बताऊं। भगवान ने कहा सुनो हम तुम्हारे पकड़ में कतई आने वाले नहीं। इस बार तुम्हारे पति के हाथ को थमा दिया, अगली बार पकड़ोगी ना तो तुम्हारे ससुर के हाथ को थमा दूंगा, तुम्हारे हाथों में
हम तुम्हारे पकड़ने आने वाले बिल्कुल नहीं। आज गोपियां उदास हो गई, निराश हो गई। गोपियों के जाने के बाद कान्हा फूसी यशोदा मैया ने सुना था, भगवान से पूछ लिया, लाला सच में तू चोरी करता है? भगवान ने कहा कि नहीं मैया, बिल्कुल मैं चोरी नहीं करता हूं। अब भगवान को सारा उपाय किया पकड़ने के लिए, लेकिन गोपियां पकड़ नहीं पाई। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के सामने